श्री हरि भक्तों को मेरा प्रणाम। प्रेमी भक्तों, मैं कुछ ग्रंथ पढ़ रहा था तो बैठे बैठे मेरे दिल में कुछ ऐसा आत्मिक एक सवाल उत्पन्न हुआ कि क्या मंदिर जाना उचित है और क्या महत्व है, वहाँ जाने का क्या फ़ायदा है। मैंने खुद से ही पूछा ये सवाल, किसी और से नहीं। मैं सोच रहा था, फिर मैं थोड़ी देर शांत किसी एक जगह शांत होकर बैठ गया। फिर थोड़ा विवरण निकाला तो मैंने अपने आप में ही कुछ अपने अंदर से ही कुछ उत्तर निकले जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। थोड़ा आप इसको ध्यान से सुने कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। कि प्रेमी भक्तों, ऐसा है कि जो धार्मिक स्थल बने हुए हैं, देखिए ये जो धार्मिक स्थल है, एक तो ये है कि ये सबसे बड़ा आस्था का स्थल होता है। प्रत्येक धर्म से जुड़े हुए हैं जो आस्था का स्थल होता है, खासकर हिंदू धर्म की मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि ये जो मंदिर है, इनकी स्थापत्य कला एक ऐसी जगह हो रखी है कि जहाँ पर चारों तरफ सकारात्मक ऊर्जा जुड़ी हुई है। एक ऐसे स्थलों पे बने हुए हैं, देखिए माता जी के मंदिर बड़े बड़े पहाड़ों पर, और आप कई पहाड़ियों की गोद में इतने मंदिर बने हुए हैं। पता नहीं कैसे ही बनाए होंगे उस समय के राजा महाराजाओं ने, मगर बहुत ही सुंदर दृश्य है उनका, आप ये मान के चलिए। अब देखिए, ऐसे मंदिरों में जाने से हमको क्या मिलता है और क्या होता है ऐसे। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आप जब भी मंदिर जाते हैं तो निश्चित ही आपके मन में कुछ ना कुछ एक उम्मीद होगी, या फिर कुछ मनोकामना आप लेके जाते होंगे कि मुझको ये चाहिए वो चाहिए, प्रभु माता रानी मेरा ये काम निकाल दे तो मैं बहुत। और कुछ की मनोकामना पूर्ति होने के पश्चात वो उपहार देने के लिए भी जाते हैं, प्रभु को, देवी देवता को समर्पित करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि आप जब भी मंदिर जाते हैं तो आप अधिकतर देखेंगे मंदिर ऐसे होते हैं कि बिल्कुल शांत माहौल होता है। वहाँ की अगरबत्ती की महक, एक इतनी सकारात्मक ऊर्जा वहाँ होती है कि आप पूछे मत। वहाँ पर जाने के बाद आप एक तरह से निर्मल हो जाते हैं अंदर से। आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं थोड़ी देर और बैठ जाता हूँ यहाँ पर। और मेरा भी कहने का मतलब यही है कि जब भी आप मंदिर जाते हैं, आप ऐसे नहीं कि वहाँ अगरबत्ती, माला, फूल, नारियल चढ़ाया और परिक्रमा लगाई और मंदिर से बाहर आ गए। ऐसा कभी मत कीजिए प्रेमी भक्तों। आप है ना, जब भी मंदिर जाते हैं तो मेरा कहने का मतलब यही है, वहाँ पर जाए, भले भी आप फूल माला ऐसा प्रसाद मत ले जाए, लेकिन वहाँ बैठिए ज़रूर। कम से कम 5-10 मिनट अवश्य बैठिए और अपने अंदर की कुछ ऐसी बातें प्रभु को बताइए कि प्रभु ऐसा ऐसा हो रहा है मेरे साथ, जो भी आपके साथ आपकी स्थिति चल रही है, कैसा भी है, कुछ बताने की कोशिश कीजिए उस प्रभु को ऐसे स्थलों पे जाके। कि अब ये क्या होता है कि आप जब भी ऐसी स्थलों पे जाते हैं, क्योंकि वहाँ तो मिला एक तरह से पूरा पॉजिटिव माहौल रहता है, वो प्रभु का वास ही वहाँ होता है जहाँ पर देवी देवता, जहाँ स्त्री पुरुष सभी जीवों को पूजा जाता है स्थलों पर। अब देखिए, आप ऐसे स्थल पे जाके प्रभु से कुछ मांगते हैं, अपनी मन की बात उनके समक्ष रखते हैं, तो क्या प्रभु भी बहुत जल्द सुनने की कोशिश करते हैं और आपको आपके लिए ऐसे ऐसे रास्ते खोलने शुरू कर देता है वो प्रभु कि आप निरंतर चलते रहते हैं और धीरे धीरे हर दरवाजे खुलते रहते हैं। अगर आप देखिए सच्चे दिल से जाते हैं और कुछ ना कुछ अपनी मन की ग्लानि, कुछ रहता है आपके मन के अंदर दबी हुई सहमी हुई कुछ आवाज़ें रहती है जो आपको कहनी चाहिए प्रभु को। मेरा भी कहने का मतलब है, देखिए मानव शरीर है तो आप इससे मांगिए भी प्रभु से, और जो नहीं मांगना है वो भी मत मांगिए, जरूर नहीं, मगर आप मांगिए भी कुछ, कि ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही ना मांगे। देखिए, अब प्रभु भक्त है तो भक्ति मांगिए, जरूर थोड़ी ना हर चीज़ धन ही मांगना है, कुछ व्यवसाय रोजगार ही मांगना, तो भक्ति मांग लीजिए कि प्रभु मेरे जीवन में और मेरे बच्चों में आप कुछ ना दे तो केवल एक गुण जरूर दे कि उनकी झोली में भक्ति जरूर डाल दीजिए, ताकि उनका ये मानव जीवन सार्थक हो जाए आने वाले समय में। ऐसा जरूर कर सकते हैं। और धन मांगने वाले धन मांगते हैं, और जिसके पास जो कमी है वो लोग वो मांग लेते हैं। तो प्रेमी भक्तों, यहाँ पर क्या होता है कि जब भी आप धार्मिक स्थलों में गए, आपने प्रभु को प्रणाम किया, अपनी मन की बात रखी, और काफ़ी भक्तजन, इतने भीड़ होती है, इतने बड़े बड़े स्थल है, इतनी भीड़ होती है, लाखों करोड़ों में लोग आते हैं वहाँ पर, पता नहीं कैसे ही करते हैं प्रभु। देखो, इतनी व्यवस्था भी स्वयं ही वो मना देता है कि इतनी भीड़ कैसे व्यवस्थित होती है।
और मैंने देखा है कि काफ़ी सारे बड़े बड़े धार्मिक स्थल है, तो वहाँ क्या माहौल ही अलग होता है बिल्कुल ही। आप जब भी जाएंगे कि आपको एक, और आप क्या दर्शन करने के बाद आ जाता है ना, तो आपको एक महसूस होने लगता है नहीं हाँ कि मैं कोई अच्छी जगह जाकर आया हूँ। बाकी ऐसी जगह नहीं, और भी काफ़ी जगह घूम लीजिए आप, बाकी आपको ऐसा महसूस नहीं होगा। मगर आप केवल मंदिर या फिर ऐसे धार्मिक स्थल पर जाएंगे तो आपको खुद को महसूस होने लगेगा कि मैं हाँ कोई, ये क्या ऐसा स्थान है जहाँ पर आत्मा को सुकून मिलता है। इससे ये क्या आत्मा का भोजन हो गया एक तरह से, कि आत्मा को क्या चाहिए। आत्मा को देखो कीर्तन सत्संग प्रभु का नाम जब और ऐसे धार्मिक स्थलों पर आना जाना लगा रहेगा, तो क्या आपका जो भक्ति का स्वरूप है ना वो धीरे धीरे विशाल होगा, ये विकराल रूप लेगा धीरे धीरे, विकराल रूप। यानी विकराल रूप मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप एक दिन ऐसी अवस्था में आ जाएंगे कि आप भले ही आप दाढ़ी मूछ या फिर भगवानी पहन, तो फिर भी आप एक साधु पर्वती हो जाएंगे उस समय। अर्थात आप गृहस्थी में रहते हुए भी साधु पर्वती के हो जाएंगे। आपके मन में किसी प्रकार का मेल विकार कुछ भी नहीं होगा, और आप सहज ही लोगों को समझने लगेंगे। प्रभु के प्रति आस्था आप में बनी रहेगी, और प्रभु को खोजने के मार्ग में आप आगे बढ़ते ही रहेंगे, आगे बढ़ते ही रहेंगे, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे ऐसी स्थिति में। अब प्रेमी भक्त तो ऐसी बात है कि इन धार्मिक स्थलों पर जब भी आप जाए, तो मेरा तो मानना यही रहता है कि आप जब भी किसी स्थल पर जाए तो कुछ होती है, काफ़ी भक्तों की क्या मुरादें होती है कि वो दिल में कुछ लेके जाते हैं कि प्रभु अब मैं आ रहा हूँ तो मेरा ये काम निकाल देना, और मैं काफ़ी लंबे समय से इस चीज़ से परेशान हो रहा हूँ। अधिकतर भक्त यानी मान के चलिए 95% जो लोग होते हैं ऐसी भावना लेके जाते हैं, मनोकामना लेके जाते हैं, क्योंकि लेके भी जाना चाहिए मेरे साथ। क्योंकि देखिए मानव जीवन है और सुख दुख का जीवन है, कुछ चीज़ नहीं चाहिए तो कुछ चीज़ें चाहिए भी आपको, क्योंकि इस मानव जीवन को व्यवस्थित करने के लिए उतने तो संसाधन जरूरी है जितने कि आज चाहिए आपको। ठीक है, तो आपको मांगना भी वाजिब सी बात है। आप प्रभु से हाथ खोल के मांगिए। मैं तो कहता हूँ इतना मांगिए कि प्रभु कि मेरी स्थिति से कोई ऐसा मेरे साथ जैसा बीता हुआ लोगों के साथ भी ना बीता, यानी ऐसी बुरी गरीबी हो गई, कुछ हो गया, और मुझको इतना दे दीजिए कि प्रभु मैं लोगों की सहायता कर सकूं। ऐसा कुछ कीजिए, आप ऐसे कुछ मांगिए करें कि प्रभु आपने मुझको तो इतना दे दो ताकि मैं लोगों को भी सहायता कर सकूं और अपने घर परिवार को व्यवस्थित रूप से चला सकूं। और धार्मिक स्थलों का तो मेरा मानना है कि बहुत ही अच्छा स्थल है। देखिए आप जाइए, अच्छे अच्छे स्थलों पे जाइए, थोड़ी देर बैठिए वहाँ पर और अपनी मन की बातें रखिए, प्रभु से प्रकट कीजिए कुछ ना कुछ, और अच्छे भाव से प्रकट कीजिए। कोई ऐसा भाव मत लेके जाइए कि आपको थोड़ा अभिमान हो जाए फिर बाद में उस चीज़ को मिलने के बाद, मगर अच्छे भाव से जाइए, शुद्ध विचारों के साथ जाइए कि प्रभु आपको सुन ले कि ये बिना किसी अहंकार के और बिना किसी ऐसी लालसा के आया है कि मैं इसको स्वतः ही दे देता हूँ। और प्रभु ऐसे ही भक्तों को अधिकतर देते हैं जो बिना किसी, जो लोगों की भलाई चाहते हैं। और अधिकतर भक्त कैसे होते हैं कि हे प्रभु आप सबका भला करना, आप और सबके साथ जो लोगों के साथ हो रहा हो मेरे साथ भी हो जाना, यानी सबका भला हो रहा है तो उनके साथ में तो मेरा भी तो नाम ही आ रहा है ना। तो ऐसी कुछ कामना करिए और ऐसे ही धार्मिक स्थलों पर आप जाते रहें और कुछ ना कुछ मांगे और कुछ अर्पित भी करें। मेरा मतलब कि ऐसी चीज़ें मांगे कि प्रभु आपके आध्यात्मिक मार्ग को प्रशस्त कर सके, यानी निखार सके एक तरह से। आप देख सकिए कि जब भी आप अध्यात्म से जुड़ जाएंगे ना, तो आपके दिल में इतने सारे रास्ते हो जाएंगे, यानी हृदय में आपकी उजाला हो जाएगा चारों तरफ, और आपको लगेगा कि नहीं यार अब तो खुशियाँ बांटनी चाहिए मुझको, और आप हर समय प्रसन्न रहेंगे भले कैसी स्थिति हो। और आपके पास वो कोई बड़ा भी नुकसान हो जाएगा ना, तो आप सोचोगे नहीं आप फिर क्या हो गया जो हो गया, आपके चेहरे में मुस्कुराहट होगी। आप क्या उस समय आप क्या बन जाओगे, आप कृष्ण बन जाओगे कि परिस्थिति कैसी भी हो मगर प्रसन्न रहना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें श्री कृष्ण से सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतनी ऐसी परिस्थितियों में भी उनकी मुस्कुराहट उनके चेहरे से कभी गई नहीं थी। तो प्रेमी भक्तों, ये कुछ महत्व है धार्मिक स्थल के। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए
और थोड़ा सब्सक्राइब भी आप करें। सब्सक्राइब आप कम करते हैं, तो निवेदन है तो सब्सक्राइब ज़्यादा लोग करें। और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। जय सिया राम प्रेमी भक्तों।